सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जैसी संगत वैसी रंगत। बहुत समय पहले एक राजा था। एक दिन वह शिकार करने वन में गया। शिकार करते करते अचानक वह अपने साथियों से बिछड़ गया। वह अपने साथियों को खोजते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि मार्ग में उसे एक पेड़ पर एक तोता दिखाई दिया। राजा को देखते ही तोता जोर जोर से चिल्लाकर बोला, मारो, लूटो। तोते की बात सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और वह वहां से थोड़ा और आगे बढ़ा तो कुछ ही दूरी पर उसे एक कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया के पास गया तो उसने देखा कि वहां भी एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। जैसे ही तोते ने राजा को देखा वो मधुर स्वर में बोला, राम राम, राम राम। तोते की आवाज़ सुनकर एक ऋषि कुटिया से बाहर आए। ऋषि को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने बारे में बताया। ऋषि ने राजा का आदर सत्कार किया। ऋषि के साथ बातें करते हुए राजा अचानक उन दोनों तोतों के बारे में सोचने लगा। राजा को सोच में मग्न देखकर ऋषि ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप किस सोच में डूबे हैं। राजा बोला, ऋषिवर, आज मैंने 2 तोते देखे। दोनों की बोली में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ी देर पहले जंगल में मुझे जो तोता मिला वह मुझे देखते ही चिल्ला चिल्ला कर बोला, मारो, लूटो। परंतु आपकी कुटिया के बाहर बैठा तोता मुझे देखकर राम राम कहने लगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। राजा की बात सुनकर ऋषि मुस्कुरा दिए और बोले, यह सब संगति का प्रभाव है। वे दोनों तोते भाई है। पहले वे दोनों इसी कुटिया में रहते थे, परंतु एक दिन कुछ डाकू आकर एक तोते को अपने साथ ले गए। डाकुओं के साथ रहने से वह उनके जैसी बोली बोलने लगा। दूसरा तोता मेरे पास ही रहता है और मेरी जैसे भाषा ही बोलता है। ऋषि की बात सुनकर राजा बोला, ऋषिवर, मुझे आज यह बात समझ में आई है कि संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। प्रस्तुत कहानी के द्वारा बच्चों को संगति का महत्व समझाया गया है। एक राजा शिकार करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया। वह अपना मार्ग ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। चलते चलते अचानक उसने पेड़ पर बैठे एक तोते को देखा। तोता राजा को देखते ही मारो, लूटो कहकर चिल्लाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा को एक ऋषि की कुटिया मिली। वहाँ भी पेड़ पर एक तोता बैठा था। राजा को देखकर वह तोता राम राम बोलने लगा। जब राजा ने ऋषि को दोनों तोतों की बोली के बारे में बताया तो ऋषि ने उसे दोनों तोतों की संगति के बारे में समझाते हुए बताया कि वे दोनों तोते भाई थे, परंतु उनमें से एक तोते को डाकू अपने साथ ले गए। डाकुओं की संगति में रहने से पहला तोता उनके जैसी ही बातें करने लगा और जो तोता ऋषि के पास रह गया उस पर ऋषि की वाणी का प्रभाव पड़ा। अतः हम जैसे लोगों के साथ मित्रता करते हैं हमारा स्वभाव भी वैसा ही होता है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से इस कहानी को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।